नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त स्टैंड बीपीएससी वाला। आज हमारे ही गांव में, हमारे ही क्षेत्र में एक हमारे सीनियर भैया हैं, वो 67 बीपीएससी में पूरे बिहार में 33वीं रैंक आया है। तो हम जानेंगे कि सर कैसे कैसे तैयारी किए, कि शुरुआत में कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता पड़े कि घर पे रहकर तैयारी किया जा सकता है या कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। वो सारी बातों को हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले स्वागत है रोहित सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एसडीएम बन गए हैं। इन सारी चीज़ों की तैयारी करने के पीछे सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरा चयन वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 33वीं रैंक में हुआ है और मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा अलॉट की गई है। और वर्तमान समय में मैं राइफल फैक्ट्री ईशापुर में चार्जमेंट टेक्निकल के रूप में कार्यरत हूं और वर्ष 2015 से ही मैं वहां कार्य कर रहा हूं। अच्छा सर, ये बताइए कि बीपीएससी क्या कोई आज के ज़माने में लोग बोलता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है कि आज वही है जो पैसे है जिसके पास वही पढ़ सकता है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? क्या सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस का तैयारी करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? जी नहीं, ऐसा ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी गरीब व्यक्ति या फिर मध्य वर्गीय व्यक्ति उस सेवा तक नहीं पहुंच पाता। तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि पैसा ही एकमात्र चीज है। हाँ, आपके साथ मेहनत आपकी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी कमियों को पहचानिए और उनका विश्लेषण कीजिए कि अगर आपको असफलता मिल रही है तो वह क्यों मिल रही है, और फिर उसके अनुसार आप कदम अपने आगे बढ़ाइए। और यहाँ आप सेल्फ स्टडी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको देखिए, जो आर्थिक स्थिति है वो आप में आपकी सफलता की राह में थोड़ी रुकावटें पैदा कर सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो आपको असफल कर दे। उसके आप लड़कर आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जी जी जी। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों का पीटी ही नहीं निकल पाता है, चाहे एक नंबर, जैसे हम ही हुए तो 68 बीपीएससी में मेरा 1.75 से मेरा पीटी नहीं हुआ। तो पीटी कभी कभी ऐसा लगता है, पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम पेपर देने जाते हैं तो निकल जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट होता है तो कभी ना कभी 1 नंबर 2 नंबर से हम लोग छट जाते हैं। इसका क्या रीजन है? ऐसे हम लोग को ये कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मैंने भी जो बीपीएससी मेरा पहला अटेम्प्ट था वो 66वीं बीपीएससी था और उसमें मेरा पीटी नहीं हुआ था। 10 नंबर से मैं पूछा गया था। तो उसके बाद सबसे जो पहला काम है कि आप एग्जाम देकर आते हैं तो पूरा जो 150 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आया है, क्या मुझसे बना है, बन गया तो ठीक है, नहीं बना क्यों नहीं बना, क्या मैंने उसे पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो फिर मुझे याद क्यों नहीं है, और अगर नहीं पढ़ा था तो वो कौन सा कंटेंट था जो मुझे पढ़ना था। ऐसे करके पूरे 150 क्वेश्चन का विश्लेषण कीजिए, खुद की कमियों को उसमें पहचानिए कि मेरा कौन सा क्षेत्र कमजोर है, वहाँ विशेष मेहनत कीजिए और अपना कोशिश कीजिए कि आपका जो स्कोरिंग हो वो सेफ जोन में, जो कट ऑफ होने वाला है उससे 8-10 नंबर प्लस का टारगेट रखिए, तब जाके आपको। और सर जैसे कि हमें अगर पीटी की बात करें तो पीटी में हमें किन किन सब्जेक्टों पर फोकस करना चाहिए, किन किन सब्जेक्टों पर फोकस करना चाहिए ताकि पहले पीटी हो उसके बाद आगे की तरफ सोचे? पीटी के लिए बताइए। पीटी के लिए देखिए, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है आपका हिस्ट्री, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये 4 चीज है। तो इन चारों में पहले आप देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। अगर कमजोर है तो उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए, और जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर बस उसको देखते रहिए, ज्यादा उस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका कमजोर है उस पर मेहनत कीजिए और इन सबको आप आगे रखिए। और साथ में जो पॉलिटी है और ज्योग्राफी है उस पर भी आप अच्छा खासा कमांड रखिए, ताकि कम से कम 50% क्वेश्चन तो उसमें आपका सही होना चाहिए। जी जी। आगे सर जैसे कि मान लीजिए कि हमें मेंस की तैयारी करना हो, तो मेंस के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखावट होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी देखिए, कोई भी सबसे पहली बात है कि मेंस के लिए आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको पहले आप समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए। बहुत सारे परीक्षार्थियों का मैं देखता हूँ कि वे क्वेश्चन को समझते नहीं है और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये सबसे गलत बात है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो पहले उसको परिभाषित करने का प्रयत्न कीजिए। फिर देखिए, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अनुसार आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, इधर उधर की बातें आंसर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और सर एक और बात जानना चाहेंगे कि आप जो बीपीएससी का तैयारी किए कहाँ से किए, घर से या कहीं और बाहर से? नहीं जी, मैं तो जॉब करते हुए बीपीएससी की तैयारी
तैयारी कर रहा हूँ और मैं 2015 से जॉब कर रहा हूँ और उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद पहला जो मेरा आइटम था बीपीएससी में वो 66वीं बीपीएससी था, पीटी मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आगे अपनी तैयारी। तो आप कितने घंटे आपकी जॉब होती थी? जी मेरी डेली जॉब टोटल 9 घंटे की होती थी। कभी कभी अगर ओवर टाइम चलता था तो वो 9:30-10 घंटे तक की भी हो जाती थी। मान लीजिए कि सपोज आप कितने बजे ड्यूटी जाते थे? जी मेरी ड्यूटी सामान्यतः सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। 5 बजे ड्यूटी से आने के बाद आप पढ़ाई करते थे, कितने से कितने बजे तक? जी मैं शाम को 5 बजे आता था और उसके बाद थोड़ा नाश्ता किया, फ्रेश हुआ, फिर 6 बजे से मैं फिरता था और रात में 12 बजे तक। बीच में 1-1.5 घंटा का लंच मतलब डिनर के लिए मैं ब्रेक लेता था और ये मेरा रूटीन था। तो सर एक और आपके पर्सनल सवाल है कि आप शादी कर चुके हैं कि शादी हो गई? जी मेरी शादी हो गई है और मेरी 3 साल की बच्ची भी है। शादी के बाद आपने तैयारी करना शुरू की? जी मेरे दिमाग में वैसे सिविल सेवा जाने का सपना बहुत पहले से था, 2015 में जॉब ज्वाइन करने के बाद से ही, लेकिन इस क्षेत्र में जो असली प्रगति हुई है वो शादी करने के बाद हुई। और सर पूछना चाहेंगे एक और क्वेश्चन मेरा कि जैसे कि मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी की, किन किन संघर्षों का आपने सामना किया, कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना किया, क्या क्या परेशानियां हुई कि ताकि कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, बीच में बहुत सारी समस्याएं होती है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी क्योंकि ये सब ऐसी एग्जामें होती है कि इसमें पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो इन सब चीजों के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो एस्पिरेंट है वो लोग क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए सिविल सेवा की जो तैयारी है यह लंबे समय तक कठिन परिश्रम और धैर्य की मांग करती है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी जब आपको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं आगे मुझसे कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन उस समय आपको धैर्य बनाए रखना होगा और आपके मस्तिष्क में एक हमेशा आग जलती रहनी चाहिए कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, चाहे कुछ भी हो मुझे जाना है। तो वो जो मोटिवेशन है वो के अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, कोई बाहरी प्रेरक मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो वो चीज होनी चाहिए और असफलताएं मिलती हैं, बार बार मिलेंगी, जरूर वो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उससे आपको विचलित नहीं होना है, अपने जो आपको स्वयं का जो मोटिवेशन है उसको बनाए रखना है और आत्मविश्वास एक रखना है कि हाँ मेरा हो जाएगा, मैं तैयारी करते रहूंगा तो मेरा हो जाएगा। देखिए मरहौरा अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित क्षेत्र है और मरहौरा से हर साल कोई ना कोई बच्चा स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है जो लोग लगे हुए हैं निकलता है। पिछले साल भी 2-3 लोगों का हुआ, इस बार भी शायद आप ही एक मात्र हैं और वो भी मतलब मरहौरा का ऐसा रैंक 33वीं रैंक बिहार में, पूरे 33वीं रैंक अपने आप में पहली बार कोई इस एरिया से एसडीएम बना है। भले प्रमोशन से कोई बन गया होगा लेकिन पहली बार एसडीएम बना है ये मरहौरा क्षेत्र में और हमारे आसपास के जितने लोग हैं उसके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि अगर जो भी बच्चा है उसको मुझे लगता है कि एक बार जरूर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए। बेशक हो या ना हो अलग बात है, लेकिन तैयारी करने के बाद ऐसा लगता है आम आदमी का जो सोच होता है और एक जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके दिमाग में दिल्ली आसमान का अंतर होता है। चीजों को कैसे समझे, क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब चीजों का लोग विश्लेषण करता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे एरिया से हैं चाहे कहीं से भी है, तो आप अपने भाई बहन या बच्चों को एक बार जरूर प्रेरित करें कि आपको उसको स्टेट पीसीएस का तैयारी करवाएं, क्योंकि एक ऐसा प्रशासनिक पोस्ट है जिसमें लोग धरातल पर जुड़कर लोगों की मदद कर सकता है। अगर जो समाज सेवी है और समाज सेवी करना चाहता है तो यही एक ऐसा पोस्ट है जो हम लोग धरातल पर पहुंचकर लोगों को मदद कर सकते हैं। और कुछ सर जानना चाहेंगे कि ये तो बता दिया कि बाहर से आपने क्या किया था, बाहर से मैं वहाँ जॉब में कोचिंग का कोई तो सहारा नहीं लिया आपने? जी नहीं, मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था। इंटरव्यू वाला? इंटरव्यू का भी ज्वाइन किया था और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मैंने मॉक टेस्ट किया था। तो उसमें सर मेंस राइटिंग आप लोगों को कितना करते थे? जी शुरू में तो मैं जो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे डेली क्वेश्चन दिया जाता था, मैं उसे सॉल्व करता था। लेकिन एग्जाम के ठीक 1 महीना पहले मेरी जो रूटीन हो गई थी, डेली 3 घंटे में 3 घंटे डेली लिखना? डेली 3 घंटे और पूरा एक सेट बनाता था। अच्छा। मतलब एक दिन मैंने GS 1 पूरा सॉल्व किया, जी 8 क्वेश्चन जो मुझे एग्जाम में लिखे थे एग्जाम के माहौल में। जी जी। सेकंड डे GS 2 और थर्ड डे ऑप्शनल, फिर GS 1 GS 2 ऑप्शनल, ऐसे करके लगातार 30 दिन मैंने उसे किया था 3 घंटे के भीतर। जी जी। तो आप लोगों ने सुन लिया, एसडीओ बन गए हैं रोहित भैया, मेरे ही एरिया के हैं और इनको बहुत बहुत बधाई। और अब सर कब जाना होगा ट्रेनिंग में? जी अभी तो लेटर आया नहीं है, लेटर आएगा उसके बाद फिर क्लियर होगा सर। ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा सर? जी लगभग 80 सप्ताह का ट्रेनिंग अभी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए होता है। 80 दिन का? 80 सप्ताह का। तो ठीक है, चलिए आगे मुलाकात होती रहेगी। चलिए आपने बहुमूल्य समय हमको दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग नए होंगे आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब रोहित भैया मेरे ही एरिया के हैं तो हो सकता है कैसे तैयारी करना है बीपीएससी वाले
तो आप लोगों को गाइडलाइन मिलता ही रहेगा। रोहित भैया से हमारा लगातार मुलाकात आगे होगा ही। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। टेक केयर, बाय बाय।